हरे कृष्ण एवरीवन। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी डायबिटीज़ की समस्या सही हो जाए। तो बेसिकली हमें अपना इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी सुंडी से नीचे अपने पेट पर यहाँ पर मुट्ठी बनाकर हाथ रखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। अपने पूरे शरीर को एक लाइन में सीधा रखना है, सामने की तरफ देखना है। इससे क्या होगा कि हमारे पैंक्रियाटिक ग्लैंड पर असर पड़ेगा और फिर यहाँ पे हमारी इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और हमारी डायबिटीज़ जो वो सही होने लग जाएगी। उसके बाद हमें दूसरा आसन क्या करना है कि हमें यहाँ पर दोनों पैरों को साथ में मिला लेना है। एक पैर को उठा के दूसरे पैर के घुटने के पास रखना है। फिर जो पैर सीधा है उस हाथ को अपने दूसरे पैर के साइड में रख के और दूसरे हाथ को कमर के पीछे रख के बिल्कुल पीछे की तरफ ट्विस्ट हो जाना है। ये भी एक नरिशमेंट की तरह है हमारे पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के लिए और साथ में हमारे और ग्लैंड्स के लिए, जिससे हमें बहुत ही अच्छी यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलता है डायबिटीज़ में और आपकी डायबिटीज़ की समस्या बिल्कुल खत्म हो सकती है अगर आप हर रोज़ यहाँ पे अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर लेते हैं। हाँ जी, इसका नाम यही है। अब हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। दूसरी तरफ भी अपने आप को ट्विस्ट कीजिए, पूरी बॉडी को जितना हो सके अपने पिछले हाथ को कमर के जितना पीछे हो सके उतना पीछे रखने की कोशिश कीजिए। सांसें नॉर्मल लीजिए, कोई सांसों को यहाँ पे ये नहीं है ज़्यादा लेनी है कम लेनी है, इनहेल एक्सेल का। तीसरा है हमारा यहाँ पे अर्ध हलासन या फिर अर्ध का भी आधा कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ अपने पैरों को 60 डिग्री तक उठाएंगे। अपने पैरों को 60 डिग्री उठाना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। ब्लड फ्लो में आपके पीछे की तरफ ब्लड फ्लो होगा। फिर पवन मुक्त आसन में दोनों पैरों को एक तरह से अपने हक करना है, अपनी जकड़ लेना है और फिर अपनी गर्दन को अपने घुटनों के बीच में बिल्कुल अपने टिका देना है। अपने टोज को सामने की तरफ खिंचाव रखना है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा आसन है। उसके बाद धीरे धीरे जो है आप यहाँ पे आगे और पीछे की तरफ स्विंग भी करनी है। पहले अच्छे से हक कर लीजिए बहुत ही टाइट और फिर आपने धीरे धीरे आगे पीछे की तरफ मूव कीजिए। तो इस तरह से आपको इसको 10 से 15 बार करना है। हर एक आसन को कम से कम 5 बार ज़रूर करिएगा। अगर एक बार आसन कर रहे हैं तो उसका आपको इतना असर नहीं होगा, लेकिन वहीं आप उसको 5 से 6 बार कर रहे हैं, जैसे कि नौकासन हो गया। अपने दोनों यहाँ पर अपने हिप्स पर आपको बैलेंस